बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो हमारे माशरे में अमराज जिस कदर तेज़ी से बढ़ रही हैं और बाज़ ऐसे अमराज मोहलिक किस्म के वजूद में आ रहे हैं जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी कम होना शुरू हो गई है और जितनी होती है वो भी मुश्किल और तकलीफ़ों से गुज़रती है। उन अमराज में से एक मर्ज़ जिसके बारे में बाज़ दोस्तों की फरमाइश हुई, मेरे ख़्याल में पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, लेकिन क्योंकि ये मर्ज़ बहुत बढ़ता जा रहा है इसलिए तकाज़ा हुआ कि आप इस पर नए सिरे से एक वीडियो बनाकर हमें ज़रूर शेयर करें। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आजकल जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ वो है पित्ते की पथरी। कि हमारे पित्ते में जो पथरियाँ आजकल बन रही हैं, बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हैं कि पित्ते में पथरी बन जाती है। ये पित्ते में पथरी की जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, पहले तो मैं उस पर बात करता हूँ, फिर बाद में इसके इलाज पर बात करते हैं। पित्ते में पथरी, याद रखें, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बनती है जिन लोगों के जिस्म के अंदर सफ़रा का इखराज रुक जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि जिन अल्लाह ने दो किस्म के ग्लैंड जिस्म में रखे हैं। एक को अरबी में इसको गुदूद कहते हैं और गुदूद दो तरह के होते हैं। गुदूद जाज़बा कहलाते हैं और दूसरे गुदूद नाकिला कहलाते हैं। यानी एक वो होते हैं जो जज़ब करते हैं ग़िज़ा को, चीज़ों को जज़ब करते हैं। दूसरे वो है जो नकल करते हैं, मुंतकिल करते हैं, खारिज करते हैं जिस्म से। तो ये पित्ता भी क्योंकि एक ग्लैंड है और इसके अंदर जो कुदरती तौर पर कीमियावी रतूबात होती हैं, उसको बाइल कहें या उसको सफ़रा कहें, तिब्बी ज़बान में उसको सफ़रा से ताबीर किया जाता है। जब ऐसा हो कि वो सफ़रा जिस्म से निकलना रुक जाए, पित्ते से वो सफ़रा निकलता है और आंतों पर गिरकर ग़िज़ा को हज़म करने में मुआविन साबित होता है। लेकिन जब इंसान के अंदर वो सफ़रा बन तो रहा हो लेकिन इखराज न पा रहा हो, तो नतीजा ये निकलता है कि वही सफ़रा पित्ते में रुके रुके पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुख्तलिफ़ किस्म की पथरियाँ एक से लेकर सैकड़ों तक की तादाद में हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ की पथरियाँ होती हैं। बाहर कब ये पथरियाँ इस तरीके से वजूद में आती है, कोई खारिज से पथरी वजूद में नहीं आती। वही बाइल जो है वही दर हकीकत रुक कर कुछ अरसे बाद वो पथरी की शक्ल और सूरत इख्तियार कर लेता है। फिर वही पथरी जब पित्ते से निकल कर वो नाली की तरफ बढ़ती है और नाली में आती है तो पित्ते की शदीद दर्द होती है। और ये याद रखिए, पित्ते की दर्द बाईं पसली के नीचे महसूस होती है और ये बड़ी शदीद किस्म की होती है। इसके नतीजे में कमर के पीछे तक ये दर्द चली जाती है। दायां कंधा वो दर्द से मुतासिर होता है। उबकाइयाँ और उल्टी की शिकायत होने लग पड़ती है, जैसे कि गुर्दे की पथरी में भी ऐसा ही तकरीबन होता है। नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती है। फिर वो जब कभी पथरी वापस चली जाए या आगे आंत में निकल कर चली जाए तो दर्द में सुकून और आराम आ जाता है। बाद लोग जिनको पीला यरकान होता है, पीलिया, उनका भी दर हकीकत वही बाइल, उसका इखराज रुक चुका होता है। जब इखराज रुक जाता है तो उसकी वजह से सारे खून के अंदर जो है वो सफ़रा और बाइल शामिल होकर जिस्म को पीला करना शुरू कर देता है। इसको पीलिया भी कहा जाता है और इसको यरकान असफर भी कहा जाता है। तो बाहर का जैसे वो सफ़रा रुकने से एक बीमारी वजूद में आती है, इसी तरह पित्ते के अंदर भी जब सफ़रा खारिज नहीं होता तो वो भी दर हकीकत पथरी की शक्ल और सूरत इख्तियार कर लेता है। अब ये निकलती कैसे है? बहुत सारे लोग तो ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन याद रखें डॉक्टरों के यहाँ तो इसका इलाज सिवाय ऑपरेशन के और कोई नहीं है। लेकिन ऑपरेशन किसी मर्ज़ का इलाज नहीं है। कुदरत ने कोई उस बेकार नहीं पैदा किया। याद रखें, उसके बड़े ही फ़ायदे हैं। उसके न होने की सूरत में जो अमराज इंसान को लायक होते हैं वो इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता। ऑपरेशन के बाद कुछ लोग तो ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए दर हकीकत निज़ाम हज़म उनका इतना मुतासिर हो जाता है, इतना ख़राब हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है। मेरे पास कई एक पेशेंट आई जिन्होंने पित्ता निकलवाया हुआ था, उसके नतीजे में हर वक्त डिकारे आते रहना, ग़िज़ा का हज़म न होना, ज़िंदगी से ऐसे। एक तो मेरे पास मरीज़ा ऐसी आई कि वो जो बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। वो कहती थी कि अब मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं तो बस अब मौत के इंतज़ार और दहाने पर पहुंच चुकी हूँ।
تو بہر صورت میرے عزیز دوستو، آپریشن اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج جو ہے وہ ہمیشہ دوا سے کرنا چاہیے، اور بفضل تعالیٰ دوا جب درست استعمال کی جائے تو اس سے وہ پتھری خارج ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو اس کا ایک مختصر سا نسخہ بتا دیتا ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے، چند چیزیں لینی ہیں: سونڈ، نوشادر، کالی مرچ، یہ آپ نے 50-50 گرام لے لینی ہے، اور 10 گرام ریوند اسارا لے لینا ہے. ریوند اسارا، یہ چیزیں لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ بھر لیں صبح، دوپہر، شام. بلکہ کیونکہ جس انسان کو یہ پتے کی پتھری ہوتی ہے اس کا صفرا آنتوں پر نہیں گر رہا ہوتا، اس کی وجہ سے قبض کی بھی شکایت ہو جاتی ہے. اس لیے اس دوا کی مقدار اتنی کم از کم لینی چاہیے، یعنی ایک کی بجائے 2 کیپسول لے لیں، 2 نہیں 3 لے لیں، کہ آپ کو 1-2 پخانے جو ہیں وہ آنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے صفرا کا اخراج وہ شروع ہو جائے، اور جو ہی صفرا خارج ہوگا، تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ کی پتھریاں جو ہیں جس راستے سے صفرا خارج ہوتا تھا اسی راستے سے تحلیل ہو کر نکل جائیں گی، خارج ہو جائیں گی. لیکن یہ تھوڑا سا لمبا عرصہ آپ کو علاج کرنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ سب دوستوں کا فائدہ اور بھلا ہو. بہت